कोलकाता कांड को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान, बोली मैं निराश और भयभीत हूं, सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महिलाओं के खिलाफ अपराध बस बहुत हो गया, समाज को निष्पक्ष और ईमानदार होना होगा। राष्ट्रपति बोली, घृणित मानसिकता वाले लोग महिला को कमतर मानते हैं। निर्भया के 12 साल बाद समाज ने अनगिनत दुष्कर्मों को भुला दिया। ये सामूहिक भूलने की बीमारी घृणित है। बीजेपी के बंगाल बंद को लेकर सीएम ममता बनर्जी का बयान, बोली बंगाल को बदनाम करने की साजिश, महाराष्ट्र में अगर बंद गैरकानूनी तो फिर बंगाल में इजाजत कैसे। ममता बनर्जी का बीजेपी और पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक, कहा दुर्गा पूजा से पहले बंगाल का माहौल खराब करना चाहती है बीजेपी। मोदी बाबू अपने लोगों से आग लगवा रहे हैं, हिम्मत है तो चुनाव में हरा कर दिखाएं। ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच पर सवाल उठाए, बोली सीबीआई के पास जाते ही पानी में चला गया केस। सीबीआई ने 16 दिनों में कुछ नहीं किया, हमारे पास होता तो 7 दिन में फांसी दे देते। 31 अगस्त को बंगाल के हर ब्लॉक में धरना देगी तृणमूल। सीएम ममता बोली मैं बदला नहीं लूंगी, बंगाल को बदलूंगी। ममता बनर्जी की डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील, बोली मैं एक्शन लेकर आपका भविष्य खराब नहीं करना चाहती, अब आप अस्पताल लौट जाइए। ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले दोषियों को बचा रही है ममता सरकार। बंगाल में खतरे में संविधान, दीदी को नहीं सुनाई दे रही है जनता की आवाज, सुधांशु त्रिवेदी का बयान। बंगाल बंद के दौरान भाटपाड़ा में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला, प्रियंकू पांडे की कार पर 6 राउंड फायरिंग में एक कार्यकर्ता घायल, तृणमूल कार्यकर्ताओं पर आरोप। फायरिंग के बाद बीजेपी लीडर प्रियंकू पांडे का बयान, करीब 60 लोगों ने हमारी कार को रोका, जिससे 7 राउंड फायरिंग की गई, जान लेने के इरादे से हमला किया गया। बीजेपी नेता प्रियंकू पांडे पर फायरिंग में पुलिस का एक्शन तेज, अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार, हमले वाली जगह से खाली बम का शेल मिला। बीजेपी के बंगाल बंद पर अभिषेक बनर्जी का बड़ा हमला, बंगाल को बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं, बीजेपी ने संदेश खाली पर भी राजनीति की। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले बीजेपी ने इसे शुरू किया है, खत्म हम करेंगे, दिल्ली तक इस लड़ाई को लेकर जाएंगे। बीजेपी के बंगाल बंद में जगह जगह बवाल, कोलकाता के मुंशी बाजार इलाके में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। नादिया में भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, टीएमसी ने बीजेपी के बंगाल बंद का विरोध किया। बंगाल के तामलुक में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, जमकर लात घूंसे चले। नंदीग्राम में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भांजी लाठियां, शुभेंदु अधिकारी ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान विरोध प्रदर्शन तेज, जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतरे, छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई के विरोध में बंद बुलाया गया। बारासात और हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी, पुलिस ने कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बीजेपी का बंगाल बंद पूरी तरह से फ्लॉप रहा, इन्हें पब्लिक का समर्थन नहीं मिला, टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। अलीगढ़ से सीएम योगी का विरोधियों पर अटैक, बोले कांग्रेस सपा में जिन्ना की आत्मा घुस गई है, जिन्ना ने देश का विभाजन किया है और कांग्रेस सपा ने समाज को बांटने का। सीएम योगी की दंगाइयों और अपराधियों को तो कानून को अपने हाथ में लिया तो देने पड़ेंगे, किसी को अराजकता फैलाने की छूट नहीं। पीडीपी ने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, मध्य और उत्तर कश्मीर के लिए नाम घोषित किए गए। हम अकेले लड़े हैं और जनता के सहारे लड़े हैं, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। मुंबई में अखिल भारतीय पंचायत परिषद का हल्ला बोल, प्रोटेस्ट में शामिल हुए शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर सियासत जारी, शरद पवार बोले प्रतिमा के रख रखाव का जिम्मा सरकार, वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। शिवाजी की मूर्ति टूटने पर भड़के उद्धव ठाकरे, 1 सितंबर को एमपी नेताओं के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान किया गया। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात ने बीजेपी को घेरा, कहा शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने में भ्रष्टाचार हुआ है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 10 साल पूरे हुए हैं, पीएम मोदी ने ट्वीट कर लाभार्थियों को बधाई दी है, कहा सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं, इस योजना ने गरीब भाई बहनों को सशक्त बनाया। मोदी कैबिनेट की बैठक में 2 लाख करोड़ की इंफ्रा परियोजनाओं को मंजूरी मिली, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। आगरा, गया समेत 12 शहरों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। बैठक में 3 नए रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली है। रेल हादसों पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे के प्रति नेगेटिव माहौल बनाया जा रहा है, हम सभी हादसों की गहनता से जांच कर रहे हैं। यूसीसी पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, 9 नवंबर से पहले राज्य में लागू होगा कानून। नए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ऑफिस का उद्घाटन, पंजाब सीएम बोले ड्रग्स के खिलाफ चल रही जांच। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटा इलेक्शन कमीशन, उधमपुर में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आसाराम को इलाज के लिए लाया गया है, मुंबई हार्ट से जुड़ी समस्या के चलते अस्पताल में एडमिट कराया गया। ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई, शाहबेरी में करीब 150 अवैध दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बीमा की रकम के लिए अपनी ही मौत की साजिश रची भिखारी पर चढ़ाया ट्रक, कर्नाटक की हासन पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी में चला बुलडोजर, अवैध कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के हिस्से को गिराया गया। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश, भारी बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भरा। गुजरात के गांधीनगर में भारी बारिश का कहर, लोगों के घरों में पानी घुसा। गुजरात के जामनगर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा, जनजीवन प्रभावित। गुजरात के अरावली में भारी बारिश आपत बनी,
मालपुर रोड पर करीब 50 दुकानें पानी में डूबी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के जिला कलेक्टरों और नगर आयुक्तों से बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में बाढ़ और बारिश की स्थिति पर अपडेट लिया गया। ब्राजील में अमेज़न के जंगलों में आग लगने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। धुएं की वजह से एयर क्वालिटी खराब हुई है। ब्रासीलिया में कई कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। उत्तर कोरिया में बढ़ाई रॉकेट लॉन्चर बनाने की रफ्तार। तानाशाह किम जोंग उनकी निगरानी में टेस्ट हुआ। अमेरिका के अरिजोना में पानी के तेज बहाव में फंसे कई सैलानी, एक की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इजराइल का फिलिस्तीन पर जबरदस्त अटैक, हमले में 9 लोगों की मौत।